मेरे प्रिय आत्मा, आज इस सत्र का छठा दिन है और आज हमारा विषय है अनुकरण, इमिटेशन। अध्यात्म के क्षेत्र में हमें किसी मास्टर का अनुकरण नहीं करना है। किसी व्यक्ति को आप पसंद कर सकते हैं, किसी मास्टर से आप प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन स्वयं की तरह ही रहिए, उनकी नकल मत कीजिए। बहुत ही मास्टर ऐसे हैं जो अपने प्रेरणा स्रोत की नकल करते हैं। मास्टर एक वाकया बताते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के संग थे, एक सज्जन संगति में साथ थे। जब संगति समाप्त हुई तो उन्होंने मास्टर से कहा, मैं कुछ क्षण आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बिताना चाहता हूँ। इन लोगों ने एकांत में ध्यान किया, अनुभव बांटे और अंत में उस मास्टर ने कहा कि जो मैं दिखता हूँ वह हूँ नहीं। अगर अपने आप को इस रूप में लोगों के सामने न प्रस्तुत करूँ तो लोग मेरी बातों को सुनते नहीं हैं। अतः ऐसा व्यवहार मैं कर रहा हूँ। कितने दिनों तक आपका यह छद्म वेश रहेगा? अपने मूल पर नहीं रहेंगे तो कब तक चलेगा? कभी भी अपने मनपसंद मास्टर का अनुकरण मत कीजिए। कुछ दिन तक इस खोल में आप जीवित रह सकते हैं, मगर स्वयं में जीना सीखिए। अधिकांश लोग जानते हैं कि मैं एक थर्ड आई मास्टर हूँ। लोग आते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं उनके पिछले जीवन के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन मैं उनको बताता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक इसकी आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्स बताना नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी को झूठ नहीं बता सकता। अगर कोई उम्मीदों के साथ आता है कि ऐसा होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। मैं अपनी वास्तविकता के साथ जीता हूँ। द्वैत का जीवन मत बिताइए, एक मिसमैच हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो अपने लिए आप एक नर्क का निर्माण कर रहे हैं। बच्चे ऐसा करते हैं, मगर जानवर भी ऐसा करते हैं और वे कर सकते हैं, मगर एक प्रौढ़ ऐसा करता है तो यह अनुचित है। अगर आप दूसरे की तरह चलते हैं, दूसरे की तरह बात करते हैं, दूसरे की तरह काम करते हैं, तो आप कहाँ पर हैं? आध्यात्मिकता में अपने मूल तत्वों में या इन मूल तत्वों को ही बढ़ाना है। अगर आप मूल में न रहकर दिखावा करते हैं तो कितनी बार ऐसा आप करते रहेंगे? किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो गलत जवाब मत दीजिए। रमन महर्षि अपने वास्तविक कपड़ों में ही रहते थे। आचार्य रजनीश, मेहर बाबा, जोरास्ट्र, महात्मा बुद्ध, पत्री जी, ये लोग बहुत स्वाभाविक जीवन में जी रहे थे एवं किसी की नकल नहीं करते थे, स्वयं में जी रहे थे। अगर ऐसा करते हैं तो आप किसी अनावश्यक दबाव में नहीं रहेंगे। लोग आएंगे, ज़्यादा उम्मीदों से आएंगे। ऐसा मत कीजिए। कुछ लोग बिना उम्मीद के आते हैं और उनके बारे में काफ़ी पता चल जाता है। खुलकर जीवन को जीने का प्रयत्न कीजिए। हर व्यक्ति से, हर पुस्तक से सीखिए। कुछ नए दंपतियों को देखिए। पति वैसे ही हंसता है जैसे पत्नी हंसती है, पत्नी वैसे ही हंसती है जैसा पति हंसता है। बाकी क्रियाकलाप एक दूसरे के जैसे करते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हैं। बच्चे अनुसरण कर सकते हैं क्योंकि अभी वह सीख रहे हैं, मगर यदि प्रौढ़ ऐसा करता है तो वह नकल कर रहा है, अपने जीवन को नर्क बना रहा है। हमारे सेशन में कितने लोग आए? 1 व्यक्ति आए, 100 व्यक्ति आए, 1000 व्यक्ति आए, कोई नहीं फर्क पड़ता है।
मेरा सेशन चलता रहता है। अनावश्यक प्रेशर या दबाव मत बनाइए या बढ़ाइए। आचार्य रजनीश एक जैन के घर गए और सायं 7 बजे उन्होंने कहा कि मुझे भोजन चाहिए। वह जैन परिवार उनसे नाराज़ हो गया, क्योंकि सायं 6 बजे ही वह लोग खाना खा लेते हैं। उनके यहाँ ऐसी परंपरा है, रात में कुछ नहीं खाते। उन्होंने आचार्य से कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, उनका जवाब था कि मैं एक जैन नहीं हूँ, मेरा शरीर भोजन मांग रहा है, न कि मेरी आत्मा। उनकी सरलता का यह एक बढ़िया उदाहरण है। उन्होंने कहा, मैं अपने अनुयायियों से या उनके अनुयायियों जैसा जीवन नहीं व्यतीत करूँगा, मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा। किसी को समझाने का प्रयास मत करिए, उसको केवल एक संदेश मात्र दीजिए और स्वांग मत कीजिए और अनुकरण मत कीजिए। यही आज का टॉपिक है, यही आज का उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों।